हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में। हम लोग यहाँ पे सेल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सेल का पूरा ओवरव्यू देखा, सेल में क्या चीज, कितनी ऑर्गेनेल्स हैं, क्या है, कैसे है। फिर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत डिटेल में देखा, न्यूक्लियस के बारे में देखा। आज की क्लास में हम लोग न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक सिंपल मैंने सेल का डायग्राम बनाया है। उसमें मैंने न्यूक्लियस को दिखाया है। न्यूक्लियस के बीच में एक स्फेरिकल डार्क स्ट्रक्चर है बीच में, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, डार्क स्टैंड होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये इसमें कोई आउटर बाउंड्री नहीं होता, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं न्यूक्लियस जो होते हैं। जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस बनता कैसे है उसे थोड़ा देख लेते हैं। ये जो क्रोमैटिन होती है न्यूक्लियस में, क्रोमैटिन में एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, जो मैंने ब्लू कलर में ऐसे बनाया है। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास एक जीन होता है जो राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए और mRNA बनाता है। तो mRNA क्या होगा, mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद प्रोटीन बनाएगा, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फिर से वापस न्यूक्लियस में जाएगा और वहां पे जो हमारा ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन होगा वो हमारा rRNA बनाए रहेगा। ये प्रोटीन rRNA से असेंबल होकर के राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, तो ये जो हम अब वहां पे प्रोटीन बहुत सारे कलेक्ट हो रहे हैं, rRNA है, तो जब बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो डार्क स्ट्रक्चर दिखने लगता है, एक दिखे स्फेरिकल जैसा, तो उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम बायोजेनेसिस होता है, उसमें राइबोसोम सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोलस दिखता है। क्या बताया मैंने, जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में मैंने थोड़ा देखा कि जो क्रोमैटिन होती है, क्रोमैटिन में एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसे हम NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन भी कहते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए और mRNA का फॉर्मेशन करता है। mRNA साइटोप्लाज्म में आता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन वापस न्यूक्लियस में जाता है और वहां पे rRNA से असेंबल होकर के राइबोसोम्स बनाता है। अब न्यूक्लियोलस के बारे में देखते हैं थोड़ा। द न्यूक्लियोलस इज अ डेंस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये डेंस होता है और इसमें कोई मेम्ब्रेन, इसके आउटर बाउंड्री मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ये स्फेरिकल होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज ए साइट ऑफ rRNA एंड राइबोसोमल सिंथेसिस। ये rRNA और राइबोसोम सिंथेसिस करता है। डेंसली स्टैंड होता है, प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ये नॉन डिवाइडिंग सेल में दिखाई देता है। फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का, फंक्शन होता है राइबोसोम बायोजेनेसिस। ठीक है, हमने बताया कि किस तरह से राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो राइबोसोम में एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, उससे असेंबल करता है। और ये बनता कैसे, मैंने बताया mRNA आता है साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन बनाता है, यह प्रोटीन वापस न्यूक्लियस में जाता है जहां पे rRNA से असेंबल होकर के राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ये काम न्यूक्लियोलस करता है। सेकेंड है RNA प्रोसेसिंग। ये tRNA मॉडिफाइड करता है और बहुत सारे स्मॉल RNA का सिंथेसिस करता है। स्ट्रेस सेंसिंग होता है, हमारे सेल्स में जो भी ट्रिगर्स होते हैं और जो ये सेल डिवीजन में हमारा सेल स्टॉप हो जाता है, नहीं डिवाइड कर पाता है किसी रीजन से, उसके लिए ट्रिगर्स का काम करता है, स्ट्रेस सेंसिंग का काम करता है न्यूक्लियोलस जो हमारा होता है। तो हमने ये छोटी छोटी कुछ बातें थी न्यूक्लियोलस में, इसके बारे में देख लिए हैं। अब हम राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। जैसा कि हमने अभी कहा कि राइबोसोम्स का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस करता है। ठीक है, राइबोसोम्स का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है। तो शुरू करते हैं। जो राइबोसोम्स होता है उसे सबसे पहले जॉर्ज पैलेडी ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसे पैलेडी पार्टिकल भी कहते हैं।
राइबोसोम्स को यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेलों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हों या तो न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया सेल हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हो गया। तो ये दोनों सेलों में पाया जाता है राइबोसोम्स, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स मतलब यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन लेस होता है, जो हमारा राइबोसोम्स होता है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। और ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, सिंथेसाइड न्यूक्लियोलस में होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ये आरएनए प्रोटीन से मिलके बना होता है। टू टाइप का राइबोसोम्स होता है, 70S एंड 80S। जो 70S राइबोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम्स जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जिसे हमने बताया कि राइबोसोम्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडी ने किया था। ये इसलिए हम इसे पैलेडे पार्टिकल भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स होता है, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। राइबोसोम्स टू टाइप का होता है, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें पाए जाते हैं। 80S यूकैरियोटिक मतलब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में 80S के पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, यह 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो ये 80S राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं। इसमें एक लार्ज, अब देखिए, प्रोटीन है प्लस आरएनए, इन दोनों के असेंबल से मिल करके ये बना होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए, ठीक है। जो प्रोटीन होता है उसमें 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। तो ये 2 सब यूनिट 60S एंड 40S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं 80S राइबोसोम्स। अब कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं और कुछ बाउंडेड होते हैं। फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, पाया जाता है, और कुछ राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन सरफेस पे पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाया जाता है राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है। तो ऐसे भी कुछ फ्री होते हैं, कुछ बाउंडेड होते हैं। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के। अब इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एमआरएनए डिकोडिंग करता है, दे कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन चेन, ठीक है। ये अमीनो एसिड असेंबल भी करता है, उसमें हेल्प करता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है और एक्ट एज ए एंजाइम। जो फ्री राइबोसोम्स थे वो एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने न्यूक्लियोलस के बारे में देखा, न्यूक्लियोलस कैसे बनता है, उसका काम क्या होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है। फिर हमने बात किया राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स क्या है, किसने देखा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।